हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से जुड़े विज्ञान जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीव जनन कैसे करते हैं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं यहाँ पर लेता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। सवाल नंबर 2, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। सवाल नंबर 3, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में। सवाल नंबर 4, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। सवाल नंबर 5, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है? प्लेनेरिया में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। प्लेनेरिया में मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है। अगला सवाल, अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। सवाल नंबर 12, परागकोश में होते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परागकण। सवाल नंबर 13, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। सवाल नंबर 14, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में हो जाता है? नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 18 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18, पुष्पी पौधों के अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 19, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें सभी। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22, कोपर्स ल्यूटियम, कोपर्स ल्यूटियम के स्रावित हार्मोन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 24, स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 25, फूल में नर प्रजनन अंग है? फूल में नर प्रजनन अंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। सवाल नंबर 26, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है? एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पपीता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है? महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिनों की। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिफिलिस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30, मानव भ्रूण का विकास होता है? मानव भ्रूण का विकास होता है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं? स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय, स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं अंडाशय। सवाल नंबर 33, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है? फल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फल। सवाल नंबर 36, बीजांड के दीवारों मोटी होकर बनती है? बीजांड के दीवारें मोटी होकर बनती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी बीजावरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजावरण। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफोइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइफोइड। सवाल नंबर 39, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका के केंद्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका के केंद्र में। सवाल नंबर 40, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 41, फूल में पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। सवाल नंबर 42, यौवन की आयु क्या होती है? यौवन की आयु क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 43, अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44, पुंकेसर में अग्रभाग को कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परागकोश। सवाल नंबर 45, जीव किस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। सवाल नंबर 47, निम्नांकित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है? प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपखंडन। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।